नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा महत्वपूर्ण वन एनर्जी के चल रहा है, उससे की अगले सीरीज में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आया हूँ। चलिए, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो इंटरनेशनल लेवल पे, और सबसे पहले शुरुआत इसे गौरा देवी ने किया था 1974 के आसपास रेणी गांव चमोली से। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये 1981 में भोपाल में की गई है। देखिए, इसमें ध्यान देने वाले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल 1981। ठीक। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवश्यक है? तो ये 33% क्षेत्र में आपका वन होना आवश्यक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। वन महोत्सव के जनक कौन है? KM मुंशी जी हैं। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो ये 16वें वन रिपोर्ट के तहत वर्तमान में भारत में जो वन की जो प्रतिशत क्षमता है वो है 24.56 वर्ग किलोमीटर, माफ कीजिए, प्रतिशत। ठीक। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%। कहने का मतलब, जो वनाच्छादित है, जो वृक्षावरण है, वो हमारा 24.56% है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो हमारा भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से 21.67% भाग पे वन है। तो ये दोनों डाटा याद रखना। ये 16वें वन रिपोर्ट 2018 में आया था, तो उसी के तहत है 18-19 में। ठीक। अगला जो इसमें दिया है 23.1, ये पुराना रिपोर्ट 15वें रिपोर्ट का है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया था? मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक वन। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1981 में हुई थी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? मतलब ये केरल में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? तो ये शहतूत रेशम उत्पादन करने वाला कर्नाटक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ये महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कहलाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो ये 93% है उष्ण कटिबंधीय और 7% शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ये पतझड़ वन की वनस्पति सबसे प्रमुख है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत, पठार क्षेत्र है जो हमारा दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में जो वन है वो विश्व के कितने प्रतिशत है? 3%। तो अगर इसको अभी हम जो नया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहें तो ये अभी लगभग 4.1 के आसपास, 4.2 के आसपास आ गया है। ठीक। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो सदाहरित या सदाबहार भी कह सकते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन 2 जगह पाया जाता है। एक आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा वगैरह वाले क्षेत्र में, और दूसरा आपका जो कच्छ वाला क्षेत्र है गुजरात में। ठीक।
वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्य का आरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये आपको यह ध्यान रखना कि वनों की दृष्टि से है, ठीक है। सघन वन या फिर सबसे घने वन के लिए आपका नागालैंड है, ठीक है। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो महोगनी, जो महोगनी वृक्ष है ये सदाबहार में नहीं आता है। कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती? तो ये 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद कोई वनस्पति नहीं उगती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण उसे सुंदरवन कहते हैं? तो सुंदरी वृक्ष, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, तो उस वाले वहीं में मिलता है ये सुंदरी वन, जिसे मैंग्रोव भी कहते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार के वन पाई जाती हैं? तो ये उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में, ठीक। जिन स्थानों में 100 सेमी से 200 सेमी तक औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? 1988 में की थी। ये कुछ सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश और हिंदी में, जैसे कॉल इन, किसी को बुलाना, कॉल ऑफ, समाप्त करना या वापस लेना, कॉल अप, याद करना या टेलीफोन करना, कॉल फॉर, मांग करना या आवश्यकता होना, कॉल ऑन, थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना, कॉल आउट, बुलाना, कॉल एट, किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़ी देर के लिए जाना, कॉल बैक, वापस बुलाना, कॉल डाउन, प्रार्थना करना, केयर अबाउट, चिंतित होना, केयर फॉर, पसंद करना, कैरी अवे, आपे से बाहर करना या उत्तेजित करना, कैरी ऑफ, जीतना, कैरी ऑन, जारी रखना, चलना या निभाना, कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना, कास्ट असाइड, छोड़ देना या त्याग करना, कैच अप विथ, आगे निकलना, कैच आउट, गेंद को लपक कर आउट करना, चीयर ऑफ, ढांढस बांधना या बढ़ावा देना, चीयर ऑफ, अधिक प्रसन्न होना या करना, क्लियर अवे, छांट जाना, क्लियर ऑफ, छुटकारा पाना, क्लियर आउट, प्रस्थान करना या चला जाना, क्लाइंब डाउन, नीचे की ओर आना या उतरना, क्लाइंब अप, बढ़ना, क्लोज डाउन, स्थायी रूप से बंद करना, क्लोज इन या ओपन, ढक देना, क्लोज विथ, स्वीकार करना, क्लाउड ओवर, स्पष्ट करना या ढकना, अस्पष्ट करना या ढकना, क्लाउड ओवर का अर्थ होता है। कम अबाउट मतलब होना, कम अक्रॉस माने संयोग से मिलना, कम आफ्टर माने पीछा करना। ये कुछ अंग्रेजी शब्द थे जो हिंदी को सेम अर्थ में कन्वर्ट करते हैं। कम अलोंग, जल्दी करना, कम एट, पहुंचना या प्राप्त करना, कम एट, हमला करना, कम अवे फ्रॉम, से आगे होना या जुदा होना, कम बैक, लौटना या वापस आना, कम बिटवीन, इस संबंध में हस्तक्षेप करना, कम बाय, तो ये प्रयास से प्राप्त करना, कम डाउन, उतरना, गिरना, नीचे आना, कम फॉरवर्ड, अपने आप को प्रस्तुत करना, कम इन, अंदर आना, कम इन फॉर, हासिल करना, कम इन ऑन, भाग लेना, कम ऑफ, संतान होना या से होना, कम ऑफ, ये होना या हटाए जाने योग्य होना, कम ऑफ का अर्थ होता है। कम ऑफ का दूसरा अर्थ होता है से अलग होना, कम ऑन, पीछा आना, कम आउट, बाहर निकलना या प्रकाशित होना, कम आउट विथ, कहना। ठीक, ये इतने ही थे। अब अगला पढ़ेंगे हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्न में से कौन सी धातु गैस है? तो ये क्लोरोफिक्रिन ये गैस है, अश्रु गैस है। क्लोरोपिक्रिन कह रहे हैं, अश्रु गैस है। निम्न में से वायु
को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च दाब पर। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? कहने का मतलब शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है। लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? शैवाल के कारण। गलगंड रोग में कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं ये। कुनेन किससे प्राप्त होता है? ये सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनेन का उपयोग कैंसर वगैरह में किया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग को कौन सा होता है? तो ये पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। ठीक, इसको कलम काटना भी बोलते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडज से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क या किडनी में। सफेद रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये खेतड़ी क्षेत्र में पाया जाता है तांबे का भंडार। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है और सारे आए हुए क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसे अच्छे से सुनना और समझना, याद रखना और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताना, फॉरवर्ड करना। मैं आपके लिए रोज़ डेली महत्वपूर्ण विषयों का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।